हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं। मैं लड्डू गोपाल को तैयार मतलब स्नान वगैरह करवा दिया था, उसके बाद मैं उनको तैयार कर रही थी। और ये है दिन एकादशी का, और एकादशी के दिन तो श्रृंगार बनता ही है उनका। अभी मैंने काफ़ी दिन से श्रृंगार नहीं किया था, कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि एक तो ठंड थी और एक मतलब मेरे प्रोग्राम्स चल रहे थे मंदिर में, तो मैं उसमें बहुत बिज़ी थी ना। मैं नॉर्मल व्लॉग भी नहीं, कोई भी नहीं बना पा रही थी इनके। मतलब मैं इनको तैयार तो करती थी सुबह नहला धुला के, और पर ऐसा था कि मैं अभी सर्दी बहुत है, एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ इनको, वो भी थोड़ा लेट नहलाती हूँ। सुबह मैं जो मंगला आरती करती हूँ वो मैं इनको नाइट ड्रेस में ही बिठा के कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इनको तैयार करती हूँ अच्छे से, बिल्कुल आराम से फुर्सत में, कि इनका श्रृंगार अच्छा हो पाए और थोड़ा सा धूप आ जाए, थोड़ा सा ठंड ढल जाए इसीलिए। और एकदम अर्ली मॉर्निंग में सुबह, क्योंकि मैं तो 4:30 बजे मंगला आरती शुरू कर देती हूँ, तो उससे पहले मतलब कि 4 बजे इनको नहलाना तो वो जायज़ नहीं लगता, छोटे बच्चे हैं समझती हूँ, तो इसलिए मैं नहलाती नहीं हूँ इनको। मैं 7 बजे के करीब नहलाती हूँ। उस टाइम पे इनको मैं पहले मंगला आरती में इनको फ्रूट का या पंजीरी या दूध का भोग लगा देती हूँ, और बाकी सब आरती पूजा और मैं जप वगैरह करके इनको मैं 7 बजे नहला धुला के तैयार करती हूँ। तो इनका तो रोज़ का ही है। और ऐसा है कि अभी सर्दी आ गई है, कम सर्दी थी तो मैं रोज़ ही गर्म पानी करके नहला ही रही थी, पर अभी सर्दी बढ़ गई है तो इसीलिए मैं इनको गैप देती हूँ एक दिन का, एक दिन बाद नहलाती हूँ। तो बस यही चल रहा था मेरा कि एकादशी थी, सुबह बस उठ के जो अपना टाइम पे उठते हैं अपने कामों से फ्री हो गई, और मुझे मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में मुझे राजभोग की सेवा मिली हुई है। तो आज सैटरडे था, मेरी दोपहर की राजभोग की सेवा थी। मुझे वो खाना भी बनाना था मंदिर के लिए और अपने घर के लिए भी, ठाकुर जी के लिए, सबके लिए खाना बनाना था। हमारा भी एकादशी का व्रत था, तो मैंने बोला चलो आज मैं मंदिर में थोड़ी सेवा कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए काम कुम करके और इनका श्रृंगार मैंने जल्दी ही कर दिया था। ठाकुर जी का श्रृंगार 8:30 पौने 9 मैंने कर दिया था सारों का श्रृंगार। और उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत कुछ बना चुकी थी और थोड़ा बहुत ही रह गया था, वो साथ साथ मेरा चल रहा था, मैं बना रही थी साथ साथ। और अभी इन दिनों मंदिर में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं मतलब पढ़ाई, जाना आना, भोग लगाना, सेवा करना, और मेरे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई चल रही है मेरी। मैंने दीक्षा लेने के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ाई में मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ। उस दौरान मेरा जाना भी होता है मंदिर में, 2-2 बार 3-3 बार मेरे चक्कर लगते रहते हैं। तो बस यही है कि बहुत आनंद आ रहा है। उसमें ठंड का एहसास तो मुझे होता नहीं है, लगती है फिर एक बार बिस्तर छोड़ दो तो बस एक कैसे थोड़ा उठते वक्त 2 सेकंड के लिए लगता है आई मना ठंड है, सोए रहो। और प्रभु की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि चलो मेरे को शारीरिक कोई तकलीफ़ होती है तो मैं ये सोच लेती हूँ कि अगर तू या तो अपनी दर्दें देख ले या भगवान की सेवा देख ले, दोनों में से तुझे एक को चुनना है, एक को इग्नोर करना है। तो मैं कहती हूँ भगवान को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मैं अपने कृष्णा जी को, राधा रानी को, श्री राधा दामोदर गोपाल जी, इनको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ये तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान। तो फिर मैं सोचती हूँ तू अपने दुख को भूल जा, तो फिर मैं अपने दुख को रख देती हूँ साइड में और खुशी खुशी अपने भगवान की करती हूँ सेवा। तो सेवा जब करने लगती हूँ तो ना मेरे कोई शरीर में दर्द होती है, ना मेरे कोई घुटने में दर्द होती है। मैं पैदल भी बहुत चल लेती हूँ, मंदिर तक इतना हौसला करती हूँ कि मंदिर तक पैदल चली जाऊँगी खुशी खुशी। सब काम करती हूँ। मेरे को ये बोलते हैं कि थक जाएगी, तबीयत ख़राब होएगी। मैंने कहा आप ऐसा सोचो ही मत कि तबीयत ख़राब होगी।
बस सोचते हैं तभी कुछ होता है। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे सोचना ही नहीं है। तो कहते हैं ना, सोचे सोच ना होवे जो सोचे लखवार। जो लाख बार सोचता है सोचता है सोचता है तो उसके सोचने से कुछ होता नहीं। होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं, जो राधा रानी चाहती हैं और जो मेरे श्री राधा दामोदर चाहते हैं, होगा तो वही। तो इसीलिए मैंने बोल दिया, अभी बस इन्हीं पे छोड़ दिया है मैंने। अब तो फाइनली है कि अब यही मेरी बागडोर संभालते ही आ रहे हैं अब तक। इन्होंने तो मुझे पलकों पे रखा हुआ है। तो बस फिर मैंने अभी अपना सर्वस्व इन पे न्यौछावर कर दिया है। तो देखो, फैमिली की, रिश्तेदारों की, सबकी सेवा की है, सबकी सेवा की है। और पूरी ज़िंदगी, मैं 51 ईयर्स की हो गई हूँ। तो आप सोचिए कि जब से होश संभाला है तो हम सेवा ही कर रहे हैं। घर के काम करना, ससुराल आए तो ससुराल का काम करना, फिर बच्चों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो सबकी सेवा करते ही रहे हैं। अब सोचा भाई, अब तो हाथ पैर चलने बंद होने वाले हैं, अब तो थोड़ी सेवा कर लो भगवान की, क्योंकि इन्होंने ही पार लगाना है और कोई तो पार लगाने आएगा नहीं। तो बस अब इनकी सेवा करनी है, यही मेरा मेन मोटिव है। तो ठीक है, हम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो इसीलिए ये सोचती हूँ कि बस अब भगवान की सेवा में ही मन लगाना है। और एक चीज़ और होती है कि आपको भगवान की सेवा में सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है। आप जब भक्ति की तरफ जाते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, आपको गुस्सा कम आने लगता है, आप दूसरों की बातों पर रिएक्ट कम करने लगते हो। तो वो चीज़ों के लिए सब्र आना शुरू हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये नहीं है कि मैं हर्ट नहीं होती थी, मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं बात बात पे रोती थी, बहुत हर्ट हो जाती थी कि उसने मुझे ये बोल दी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई नहीं, उनका ओपिनियन है। और भगवान ने मुझे शक्ति दी है सहने की, मैं सह लूँगी थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कोई नाराज़ है तो मैं उसको, मेरी गलती है या नहीं है, मैं सॉरी बोल दूँगी। अब कहते हैं ये सब अभी समझ आने लगी है कि बस अब एक ही चीज़ है, केवल 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 भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति। तो मुझे उसमें बहुत आनंद आने लगा है। मेरी राधा रानी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन आँखों से मैं इनको देखती हूँ शायद वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता। अभी मैंने पिछली बार से थोड़ी राधा रानी को लाली लगानी शुरू किया, तो वो और भी सुंदर लगती हैं लाली में। ये लाली ऐसी है कि जो मैं लगाती हूँ, फिर बाद में मैं कॉटन से साफ़ करती हूँ तो वो आराम से साफ़ हो जाती है। तो मैं इनके लिए छोटी सी एक नई लेके आई थी, 2-3 कलर थे उसमें थोड़े थोड़े। तो मैंने कहा अभी मैं राधा रानी को ये लगाया करूँगी, बहुत सुंदर लगती हैं राधा रानी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।